वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर दिसंबर 2022 लिखा, लेकिन 23 में परीक्षाएं हो रही है। अभी परीक्षा हुई है आपकी 1-2 दिन पहले। ठीक है, मेजर कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंग्लिश का ये पेपर है। ठीक है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आपको पढ़ना है। ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, आपको पता होगा। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जी जो है अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, मॉडल पेपर नहीं दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा दिया जाए, ताकि आप जो है ये देख करके जो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गया, तो उनकी परीक्षाओं के लिए आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और रामायलू का तो 2 घंटे वाला जो पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, वो भी पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको जो है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको आपको 50 शब्दों में ही करना है। 10 क्वेश्चन ही करने हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए हैं अभी ये। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनमें जो है आपका जो शब्द सीमा थी, वर्ड लिमिट्स जो थी, उसको कम कर दिया गया है। यानी कि पहले आपको 200 शब्दों में लिखना होता था एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन अब आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, यानी कि 50-50 शब्द की समय सीमा जो है कम की गई है। और एक क्वेश्चन भी कम किया गया है, यानी कि 8 क्वेश्चन में से पहले आपको 5 प्रश्न करने पड़ते थे, अब आपको केवल और केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये पैटर्न चेंज हुआ है। और दीर्घ उत्तरीय में वही फंडा है आपका, बस केवल शब्द सीमा में 50 शब्दों की कमी कर दी गई है। यानी पहले आपको दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न करने होते थे 4 क्वेश्चंस में से, अब 4 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 2 ही प्रश्न अभी भी करने हैं। बट अब पहले 500 शब्दों में लिखना होता था एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन अब आपको उसी उसी उत्तर को 450 शब्दों में ही लिखना है, यानी और कम शब्द में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया गया और 1 घंटे समय की कटौती की गई है। यानी कि अब पहले 3 घंटे का परीक्षा होती थी, अब 2 ही घंटे की परीक्षा आपकी रामायलू की होगी। क्लियर? तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यही सिलेबस आपका भी, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। क्लियर? नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एज पर डायरेक्शन, यानी कि आपको सभी खंडों से निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। सेक्शन ए की बात की, जो प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए से। यहाँ पर नोट देखेंगे आप, कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, आपको 5 प्रश्न करने हैं यहाँ, मतलब कि 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, यानी 75 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। और आपको जितने प्रश्न दिए गए, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से देने हैं। ठीक है, और एक प्रश्न का जो नंबर है आपको 3 नंबर मिलेगा, और 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 नंबर यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। 75 शब्दों में लिखना है। ठीक है, चले। तो ये अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग पैटर्न होता है। ये महात्मा मतलब कि माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से। ठीक है, चले। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का विशेषताएं पूछी जा रही हैं आपसे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, राइट अ नोट ऑन द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेलाप्रोपिज्म। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट इज अ प्रोलीग, यानी कि प्रोलॉग। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये मतलब प्रोलॉग क्या है ये आप बताएं। और आपको एक नोट लिखना है किस पर भाई, तो यहाँ पर इस पर एक नोट लिखना है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए, आप आसानी से कर सकते थे अगर आपने पढ़ा होगा। मुझे तो इंग्लिश उतनी आती नहीं ना, मैंने इंग्लिश आपको पढ़ाया है। तो आप अगर आपने सीरीज वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, या जो है और कहीं पढ़ा होगा, अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आसानी से आप कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एन अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो है ये सारे के सारे प्रश्न आपके करने थे। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 के पाँचों प्रश्न आपको करने थे। ठीक है, 75-75 शब्दों में आपको लिखना था, मतलब कि लगभग 1 पेज आपका हो जाता है। ठीक है, तो हो गया 1 पेज में अगर आप लिखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को तो हो जाएगा। सेक्शन बी की बात की, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे।
यहाँ पर देखेंगे नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न दिए गए उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ईच क्वेश्चंस करीज 70 मतलब कि 7.5 मार्क्स, यानी कि 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बाउंडेशन है, यानी वर्ड्स लिमिट दी गई है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन करेंगे, 7.5 नंबर का एक है, यानी 15 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है 6वां नंबर देखेंगे, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपसे संदर्भ से व्याख्या के बारे में कह रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर दिया गया है, आई हैव हियर्ड मोर सिंस एज फ्लीज टू वन वंस एंड बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट्स। इसको करना था, मतलब इसका अगर ये नहीं आपको पता था कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या, तो इसके स्थान पर दूसरा भी दिया गया था, इसको आप कर सकते थे। क्या कि यू कैन ऑलवेज टेल ऑन ओल्ड सोल्जर बाई द इनसाइड ऑफ हिज होलस्टर्स एंड कैटराइज boxes the young ones carry pistols and characterize the old ones grub। ओके, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है, इनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने थे 3 क्वेश्चंस में से। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्या है आपका कि थिंक ऑफ ग्लोरी आफ्टर डेथ, व्हेन किंग इज डेड देयर्स अनदर किंग एंड वन मोर किंग इज अनदर रीजन, किंग इज फॉरगेटन व्हेन अनदर शैल कम, सेंट एंड मर्टायर रूल फ्रॉम द टॉम्ब। या फिर दूसरा दिया गया था इसके स्थान पर, यानी और करके दूसरा भी प्रश्न इसमें कर सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेट स्कूल मास्टर्स पजल दियर ब्रेन विथ ग्रामर एंड नॉनसेंस एंड लर्निंग, गुड लिक्वेर आई साउटली मेंटेन गिव्स जेनेस अ बेटर डिसर्निंग। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द 3 यूनिटाइज इन द क्लासिकल ड्रामा, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी यहाँ पर, और करके आपको अथवा प्रश्न करके दिया गया था यहाँ पर कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोटिव, मोटिव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब ये आप मतलब चाहे तो आप इनमें से देखें, 8वां प्रश्न आपको या तो कर लेना था, या फिर इनमें से 7वां या फिर 6वां, यानी 6, 7, 8 इन तीनों में से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सभी में मज़ेदार बात ये कि मान लेते हैं आप 8वां करने वाले हैं, तो आप ये और ये इन दोनों में से केवल एक ही करना है, तो 8वां आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया था, सेक्शन सी देखें, यानी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसी को बोलते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, यानी 5 कुछ प्रश्नों में से कुल मिलाकर के आपको 3 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। ईच क्वेश्चंस करीज 15 मार्क्स, यानी कि जो है प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 15 नंबर मिलेगा अगर आप एक प्रश्न सही से करेंगे तो। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, आपको डिटेल में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। 15 नंबर का एक मतलब कि प्रश्न है, 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपको 45 नंबर यहाँ से मिलेगा। ओके, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनको आपको करना है। 15-15 नंबर का प्रश्न है, 3 क्वेश्चन करने हैं 5 प्रश्न में से। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया था पहला नंबर कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंग लियर एज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक त्रासदी बोलते हैं, तो त्रासदी हीरो की एक प्रकार से मतलब त्रासदी हीरो के रूप में या उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके रूप में खास करके क्या करना है, उसकी विशेषताओं को बताना है उस किंग की। ठीक है, लियर की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एग्जामिन आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कस इन डिटेल।
तो एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी के रूप में आपको आर्म्स एंड द मैन को एग्जामिन करना है, ठीक है, डिस्कस करना है डिटेल में। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राइट डाउन द वेरियस फीचर्स ऑफ सर चार्लेस मार्लो एज प्रेजेंटेड इन द प्ले सी स्टूप्स टू कैनक्वेर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी.एस. इलियट एज अ ड्रामेटिस्ट। यानी एक जो है ड्रामेटिस्ट के रूप में आपको किसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना, टी.एस. इलियट के, ठीक है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस ब्लैंची डुबियस एज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। ये भी प्रश्न आपका बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल काशी विद्यापीठ की, या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हुआ, या फिर अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जैसे कि महात्मा गांधी, मतलब की जो डॉ मनोहर लोहिया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यह लेक्चर, मतलब कि यह जो प्रश्न पत्र मैंने आपको दिखाया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेकर, आपकी सीरीज में मिल रहा है। तो चूंकि ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, एक विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछा गया, तो हो सकता है आप में भी पूछा जाए। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, लव यू।